तो दिन भर में कुछ कमाई उमाई होती है? क्या होते नाला फांद कहीं है गाय है। बिल्कुल बिक्री ही नहीं है। 8-10 दिन से हो गए, मतलब बेचा बिक्री नहीं, जब कस्टमर ही नहीं आ पाते। नहीं, नाला जो सामने खुदा है कुछ हम थे नहीं, हमें मालूम नहीं। मगर इन नाले से बनने से कोई भी फायदा नहीं है कि बिना एनओसी के इनके पास एनओसी है ही नहीं और नालों का निर्माण चल रहा है। मैं कल हाईकोर्ट जा रहा हूँ। लखीमपुर खीरी जिले की नगर पंचायत खीरी, तकरीबन 70,000 की आबादी है इस कस्बे की। इसे खीरी टाउन भी कहा जाता है। 16 वार्ड हैं इस कस्बे में। इस वक्त हम खीरी टाउन यानी नगर पंचायत के बाजार वार्ड और शेख सराय वार्ड इस सीमा पर खड़े हुए हैं और अब ठीक सामने देख रहे हैं, ये कस्बा खीरी का मुख्य मार्ग है। इसे लखीमपुर लहरपुर मार्ग भी कहा जाता है और खीरी लखीमपुर मार्ग भी कहा जाता है। इसी मुख्य मार्ग से सटा हुआ इस वक्त एक नाला है जिसका निर्माण कार्य हो रहा है। बाजार की जो दुकानें हैं इस नाले से बिल्कुल सटी हुई हैं। इस नाले के निर्माण को लेकर कई विवाद भी हुए। इस नाले की जब खुदाई हुई तो उस वक्त भी विवाद हुए। नाला बनने का मकसद क्या है, इसका औचित्य क्या है, इस नाले से कहाँ का पानी कहाँ जाएगा, इस तरह के सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन हम इन सवालात से अलग हटकर आज इस जगह पर इसलिए आए हुए हैं कि 2 दिनों के बाद रमज़ानुल मुबारक का पाक महीना शुरू होने वाला है। आज मंगलवार है और कल बुधवार है और बृहस्पतिवार को रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू होते ही कस्बा खीरी की मुख्य बाज़ार में चहलकदमी बढ़ जाती है और ख़रीदो फ़रोख्त में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो जाता है। रमज़ान का महीना शुरू होते ही ईद की ख़रीदारी भी शुरू हो जाती है और ईद की जो ख़ास ख़रीदारी होती है इसी कस्बा खीरी की मुख्य बाज़ार में होती है, जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं। मेन रोड के दोनों साइड में दुकानें हैं और ठीक इसके पीछे कपड़ा मार्केट है। ये जो नाला खुदा हुआ है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है रमज़ान शरीफ का। नाला खुदने के बाद जो इसकी मिट्टी है वो किनारे पड़ी हुई है और ये मिट्टी उड़ उड़ कर दुकानों में पहुंच रही है, मोहल्लों में पहुंच रही है। इससे तरह तरह की बीमारियों के पैदा होने का अंदेशा भी हो चुका है। इसके अलावा जो दुकानदार हैं दुकानों में और ख़ास तौर से जो खाने पीने की दुकानें हैं उन दुकानों में इस नाले की मिट्टी उड़कर और खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पर पहुंच रही है। दर्जनों दुकानें हैं कपड़े की और उस कपड़ा मार्केट में भी ये मिट्टी पहुंचकर कपड़े गंदे कर रही। जो नए कपड़े खरीदो फरोख्त के लिए लगाए गए हैं उन्हें भी गंदा कर रही है। आज मंगलवार है, मंगलवार को बंद रहता है, इसके बावजूद इक्का दुक्का दुकानें खुली हुई हैं। अब आप देखिए ये काम हो रहा है। इस काम का वर्क ऑर्डर कब दिया गया और कितनी अवधि में इस काम को मुकम्मल होना है, कितने टाइम में इस काम को मुकम्मल होना है, इस बारे में भी हम कोशिश करेंगे जानने की। जो ख़ास समस्या है वो ख़ास समस्या बाज़ार के जो दुकानदार हैं उन दुकानदारों को है। अभी हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे जहाँ पर नाले की खुदाई कमोबेश 2 महीने पहले हुई थी और नाला खोद कर डाल दिया गया। इधर ये हार्डवेयर की दुकान है और ये इधर ठीक ये मिठाई की दुकान है। तकरीबन 1 हफ्ता या 10 दिन पहले या उससे कुछ ज़्यादा पहले ये नाला खोदा गया बनाने के लिए और उसके बाद में अभी तक बस सिर्फ इस पर शटरिंग कह लीजिए ये किया जा रहा है। और आज इस वक्त जिस पोजीशन में है वो आपकी निगाहों के सामने है। नाला निर्माण की वजह से हर 10-15 मिनट के बाद मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की जाम लग जाती है और जब जाम लगती है तो छोटी गाड़ियां या 2 व्हीलर्स ख़ास तौर से वो मोहल्लों के अंदर से गुज़रते हैं। इधर आप देखिए कितनी तेज़ रफ्तारी के साथ काम हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। Many months later.
2,000 years later. 1 billion, zillion, jillion, billion, quadrillion times later. लोगों से भी हम बात करेंगे। कुछ बात करेंगे आप लोग भैया, तो कुछ करेंगे बात? नहीं कुछ नहीं। नहीं, नाला जो सामने खुदा है कुछ? हम थे नहीं, हमें मालूम नहीं। अच्छा, मिट्टी उट्टी आ रही है अंदर? मिट्टी तो बहुत आ रही है, मिट्टी बहुत आ रही है दुकानों में जी। दुकानों में मिट्टी आ रही? गंदगी बहुत हो रही है, नाले खुदने से जल्दी बन जाए तो ईद आ रही, रोजे भी आ रहे हैं ना, अच्छा, इसी वजह से। 2 दिन के बाद या कह लीजिए 1 दिन के बाद रोजे एक दिन शुरू? या 2 दिन आप मान लीजिए वैसे, क्योंकि रोजे भी आ जाएंगे, फिर नमाज के लिए सबके कपड़े लगते, दुकान भी खुली है ना, इसी वजह से अच्छा जी। तो मिट्टी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जी, मिट्टी की प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि नाले खुदे हुए हैं तो कस्टमर वगैरह जो खरीदार हैं वो उनको आने जाने में दिक्कत वो होगी। भी नहीं आ पा रहे जल्दी कायदे से। अच्छा। वो उधर चाहिए, बन गया है तो इधर बन जाए पहले, तो सही हो जाएगी प्रॉब्लम मिट्टी की भी। अच्छा, मिट्टी की प्रॉब्लम है। तो कुछ लोग तो कुछ बोलने से ही घबरा रहे हैं, ऐसे बैठे रहते हैं यहाँ पर। तो कैसे काम चलता है आपका? काम का नाला खुद रहा, चले है कैसे में? तो कोई आ रहे हैं कस्टमर वगैरह? कहाँ आए रहे हैं? कौन कौन है? नालम नालम फांद गए ही कहाँ हैं? बात तो सही है। कितने दिन से ऐसे बैठे हुए हैं? अरे जब बीच में खुदा, जब से खुदा ही लगा तब से बैठे नहीं से और कहा। अच्छा, तो दिन भर में कुछ कमाई उमाई होती है? क्या होते, नाला फांद कहीं है कहाँ हैं? बात तो सही है आपकी। तो अब आप देखिए कि ये मोची है ना? हाँ, ये मोची हैं और शायद 10, 20, 50, 150 रुपए लेकर जाते होंगे, लेकिन अब जब से ये नाला खुदा हुआ है ये ऐसे ही बैठे हुए हैं। कोई रोजी रोटी का इनके पास जरिया नहीं है। कुछ आइए भैया इधर ज़रा बात कीजिए, आप लोगों को क्या परेशानी है जब से ये नाला खुदा हुआ है और मिट्टी उड़ रही है? क्या भाई गर्दा तोड़ रही है भाई। अच्छा, ये है कि नगर पंचायत जो है पानी छिड़काव कराई दे बस, और क्या। अच्छा, ये आपकी मांग है? हाँ, पानी छिड़का तो थोड़ा आराम मिल जाए बस। और अच्छा, रोजे भी जो है शुरू हो रहे हैं कल से या परसों से जुमेरात से रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में थोड़ी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ, बिक्री बढ़ जाती है। तो जब ये नाला खुदा हुआ है तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? अब फर्क क्या, काम तो भाई चल रहा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। खाने पीने वाली चीज़ें हैं, परचून की किराने की दुकान में वो हम बाहर इस समय रख नहीं रहे हैं। बाहर नहीं रख रहे भाई, हैं, लेकिन हाँ। मिट्टी उड़ के तो आती होगी। हाँ, मिट्टी आती है उड़ के, तो बाहर नहीं रखते, अंदर रखिए बस। तो आपकी ये और ये भी चाहते हैं कि जल्द बन जाए? हाँ, ये तो भाई सब लोग चाहते हैं, हर दुकानदार चाहता है कि जल्दी बन जाए तो थोड़ी आराम मिल जाए। अब आप देखिए कि ये नाला आगे कहाँ से पानी ले जाया जाएगा। मुख्य मार्ग पर जो ये नाला बन रहा है, इसी मुख्य मार्ग पर आगे बिल्कुल सड़क से सटे हुए मकान हैं। इसके अलावा कुछ धर्मस्थल भी हैं। अब उनको कैसे खोदा जाएगा? अगर खोदा नहीं जाएगा तो पानी कहाँ जाएगा? पत्रकार हैदर हुसैन इस वक्त यहाँ पर हैं और हम इनसे भी जानते हैं, चूँकि इस तरह की समस्याओं को पत्रकार हैदर हुसैन उठाया करते हैं और ये इनका स्टूडियो भी है। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या क्या आपसे मिलते होंगे लोग, आप पत्रकार? अरे बहुत परेशानी है लोगों को। अभी कल का माहौल बहुत ख़राब था। यहाँ पे जो गड्ढा खोदा गया तो यहाँ पे इतना मिट्टी भरी हुई थी और जेसीबी चल रही थी। अच्छा, जब हम सुबह 7 बजे आए थे तो बिल्कुल सन्नाटा सड़क के ऊपर था। तो वो जो ठेकेदार है उसकी लापरवाही भी बहुत बड़ी है। जब वो जेसीबी चल रही थी इतनी ट्रैफिक थी, इतना, और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। एक नगर पंचायत अगर मान लो ठेकेदार चला रहा है तो उसको 2 आदमी जेसीबी के आगे पीछे रखना चाहिए, वो आगे पीछे होती है। और कोई दुर्घटना, एक तो कार के ऊपर गिरता गिरता बचा, उसका डंपर जो होता है जेसीबी का, और राहगीरों को, दुकानदारों को इतनी परेशानी है। एक तो लोग इस पर निकल रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये, आज ठेकेदार अगर इसको चाहे तो बहुत जल्दी बना सकता है। अच्छा, ना एक दिन खोदा उसने, दूसरे दिन उसको बनाया, और बिना इंजीनियर के ये बन रहा। सबसे बड़ी बात यह है, उसने बताया कि हमने कहा दोबारा तुमने क्यों नहीं बनाया, तो कल दोबारा इसको खोद करके हमने इसको लेवल लिया है। जब इंजीनियर नहीं, बार बार खुद का है फिर बनता है। जब इंजीनियर होता है तो वो अपना सिस्टमेटिक से चलता है, इतनी ढाल लेना, इतनी ही करना है। तो वो दोबारा खुद करके आज भी जो है काम नहीं हो पाया, चौथा दिन है। अच्छा, और दुकानदारों को इतनी परेशानी है, जहाँ पे नाला बन रहा है यहाँ पे किसी का बहाव नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है, किसी के घर का पानी नहीं निकलता इधर से। अच्छा, तो इनको चाहिए था कि पहले बाहर बनाते, जहाँ से पानी का वो होता है, यहाँ पे पानी बहाव है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। हाँ, हैदर हुसैन का ये कहना है कि
चूंकि इधर पानी का बहाव नहीं है। दूसरी बात, ये पानी कहाँ जाएगा, किधर ले जाया जाएगा, ये भी एक सवाल है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक सवाल है। और जो काम में जिस तरह से देरी हो रही है और दुकानदारों को परेशानी हो रही है, ये भी एक सवाल है। कुछ वर्क ऑर्डर वगैरह के बारे में आप चूंकि पत्रकार हैं, कुछ जानकारी आप को है कि वर्क ऑर्डर कब दिया गया, कितनी अवधि में बनना है, कुछ ऐसी जानकारी कोई? इसका कोई किसी से ठेकेदार से पूछो या नगर पंचायत कर्मचारी से पूछो, कोई इसको बता ही नहीं पाता है कि कैसे बनना है और कहाँ जाएगा, कहाँ पे गिरेगा और कितने दिन में बनना है। कोई सिस्टम इनका नहीं है। कम से कम हमारे हिसाब से कम 4 महीने हो गए। अच्छा, 4-5 महीने हुए जा रहे हैं, अभी तक के इसका काम ही नहीं हो पाया है बाज़ार में। और इनको एक चाहिए कि चाहे ईओ साहब को एक गाइडलाइन तैयार कर देना चाहिए, उसके लिए उनको एक स्टेटमेंट्स या एक मतलब जैसे कहा जाए सार्वजनिक सूचना कर देना चाहिए कि ये इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ये इतना यहाँ तक जाएगा और इतने दिन में बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि नाले का निर्माण कराना था तो ठीक है, अपना नगर पंचायत बोर्ड ने पास किया होगा तो जाहिर सी बात है बन रहा है, लेकिन कम से कम ये था कि या तो ये रमज़ान का पवित्र महीना शुरू होने से पहले बन जाता और या तो फिर ये बाद में, ईद के बाद में काम शुरू होता, जैसा कि कुछ लोग बता रहे हैं। हाँ, यही बात है। हमने भी उसे ठेकेदार से कहा था कि देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है और दुकानदारों को जो है रमज़ान में ही यहाँ पे दुकानदारी होती है और रमज़ान में दुकानदारी होती है तो दुकानदारों को ना परेशानी होए और इसको बहुत जल्दी काम होए। रमज़ान का मतलब है कि आदमी सारा व्यस्त रहता है दुकानदारी में। अब कस्टमर को अंदर परेशानी हो रही है, राहगीरों को परेशानी हो रही है, इसलिए बाहर करते या फिर इसको इतनी जल्दी करना चाहिए था कि रात काम करें तो 2 दिन में हो जाएगा। जाम इस तरह से जाम लगने लगती है। हाँ, अच्छा, तो इसमें इनको चाहिए था कि रमज़ान से पहले इसको करना चाहिए था बाज़ार में, और जहाँ जहाँ इनको सुकून वाला था बाहर करते हैं उसको फट से 1 दिन में या रात में इनको काम करना चाहिए। ठेकेदार को चाहिए रात में ये काम करे ताकि ना ट्रैफिक होगी ना किसी को परेशानी होगी, रात में बहुत जल्दी काम हो जाएगा। अच्छा, मुख्य मार्ग के दोनों साइड में खाने पीने की भी दुकानें हैं काफ़ी तादाद में, सब धूल उड़कर, बहुत धूल है, इतना धूल है कि हमारे जो है पास में एक असलम भाई हैं, इनके उसमें इन्फेक्शन हो गया है इनको धूल से ही, तो ये बेचारे जा रहे हैं सब दवा वाले लेने और धूल से सबसे ज़्यादा परेशानी है। अच्छा, हाँ, खाने पीने बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि खाना पीना अब और चलेगा। जी जी। हाँ, तो हैदर चूंकि पत्रकार हैं और वो क्षेत्र की समस्याओं को देखा करते हैं, ये नाला जब से खुदा है कुछ समस्याएं आ रही हैं? बहुत समस्याएं हैं सर लोग, बहुत दुकानदारी फर्क है, त्योहार का मामला है और बहुत दुकानदारी भी फर्क पड़ा, बहुत गर्दा आ रहा है, गर्दा भी जो धूल बहुत है। धूल बहुत आ रही है, अच्छा, बहुत नुकसान भी हो रहा है और जिसम भी हम लोग मतलब हर वक्त जब धूल ही जो है अंदर जा रही है तो जा रहे हैं, वो बीमारी भी वगैरह। बीमारी भी फैल रही है और बहुत दुकान त्योहार का मामला रहा है। कितने दिन हो गए? इसका हो गया, एक हफ्ता हो जाएगा, 1 हफ्ता तो ऐसे पड़ा हुआ है अभी। अभी पड़ा होगा, कह रहे हैं जल्दी बन जाएगा 8 दिन में, 8 दिन में मतलब अभी खुदा पड़ा है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कुछ नगर पंचायत प्रशासन से? खोद ही ना तो हाली बन जाता है, त्योहार भी हो जाए कायदे से। अच्छा, तो कहना ठेकेदार कहना हाँ त्योहार से पहले हो तो जाएगा। 1 दिन के बाद तो रमजान शुरू हो जाएगा। यही होता है, अब टाइम कहाँ बचा है, मतलब परेशानी तो परेशानी है। क्या जो है नाले वाले खुदाई के बाद में अभी हम देख रहे थे बहुत झाड़ पोछ कर रहे थे। जी, धूल तो बहुत आ रही है और ये पानी भी नहीं डलवा रहे। 2 दिन में 1 बार पानी पड़ा है कल। अच्छा, हाँ, और काम भी कायदे से नहीं हो रहा है। अच्छा, बहुत स्लो काम हो रहा है। सिलो काम हो रहा है। रात को काम लगा था, आज मंगलवार है, 4-5 दिन हो गए। आपकी जूते चप्पल वगैरह की दुकान है, अब रमजान शरीफ 1 दिन के बाद यही में जैसा शुरू हो आप कह रहे थे कि या रमजान से पहले काम करवा देते या रमजान के बाद, हाँ यही ठीक था। अच्छा, तो फर्क तो पड़ जाएगा। काफ़ी फर्क पड़ा है। फर्क पड़ गया जी। तो हर दुकानदार का अपना ये मसला है और ये समस्या है। और अब आप देखिए, ये बुक्स की दुकान है और ये एहसान अली कन्या पाठशाला है, जूनियर हाई स्कूल, और ये करीब में उससे बिल्कुल सटी हुई ये बुक्स की दुकान है। धूल तो बहुत आ रही होगी? जी, बहुत धूल आती है जी, बहुत ज़्यादा धूल है। 1 हफ्ता हो गया? 1 हफ्ता हो गया कमोबेश? जी, कमोबेश में। तो अभी ये बन भी नहीं रहा है? अभी नहीं बन रहा है। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी का दिक्कत होती है, निकलने में दिक्कत होती है, सब धूल आपके वहाँ तो सब स्कूल के बच्चियाँ आते हैं, तो उनको भी हाई स्कूल के पेपर भी होने वाले हैं 19 से, ये तो दिक्कत आती है। दिक्कत हो रही जी है। जी जी। अच्छा, तो क्या चाहते हैं नगर पंचायत प्रशासन से? अब बन रहा तो बन ही जाए, फिर रुक जाएगा काम। लेकिन ये है कि जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए, हाँ जी, काम जल्दी हो जाए जी, 1-2 दिन में हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। रमज़ान भी आ रहे हैं जी जी जी। रमज़ान में जी
दिक्कत आ बस एक दिन रह गया रमजान का। जी एक दिन रमजान का रहेगा, उसमें दिक्कत आ रही है। जी। तो ये बुक्स की दुकान है और बच्चे आते हैं। अब आप देखिए, ये है कन्या पाठशाला और बस यहीं तक नाला खोद के और छोड़ दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद आगे नाला कहाँ जाएगा और पानी का लेवल क्या होगा, पानी का निकास किधर से होगा। जैसे अब आप देख रहे हैं कि आगे की जितनी भी दुकानें हैं या आगे के कुछ मकान हैं और आगे कुछ धर्म स्थल हैं, वो सब बिल्कुल जो मेन रोड है, मेन रोड से बिल्कुल सटे हुए हैं। इधर ये कपड़ा मार्केट है पूरी। आज चूंकि मंगल है इसलिए ज़्यादातर दुकानें बंद हैं, लेकिन फिर भी कुछ खुली हुई हैं। ये इधर मिठाई की दुकान है। अब अगर हम इधर इनसे बात भी करना चाहें तो हमारे लिए नामुमकिन हो रहा है कि किस तरह से बात करें। ये सारी धूल उड़कर और ये पहुंचती है, चूँकि खाने पीने की चीज़ें हैं और रमज़ान शरीफ का महीना बिल्कुल एक दिन बीच में रह गया है। रमज़ान शरीफ में ख़रीदारी ज़्यादा ही बढ़ जाती है, लेकिन जब कोई ख़रीदार इधर से उधर जा नहीं पाएगा, इसके अलावा जो कपड़ा मार्केट है जिसमें दर्जनों कपड़े की दुकानें हैं, कपड़े की दुकानों में धूल उड़कर और कपड़ों पर जाकर और उन्हें गंदा कर रही है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि कपड़े जब उन पर धूल पड़ती है तो फिर कस्टमर लेने में एतराज़ करता है। ये पान की दुकान है। छोटे भाई बताइए क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत का वैसे आप कस्टमर आने में बहुत ही दिक्कत है और बड़ी मुश्किल से कस्टमर आता भी है और कोई धोखा हो जाए, कोई गिर पड़े। यहाँ पर नाला, इधर नाला है, सरिया है और यही बस दिक्कत है हमारे लोग की। कितने दिन से ये नाला खुदा हुआ पड़ा है? ये हो गए लगभग 10-12 दिन हो गए। अच्छा जी। क्या चाहते हैं नगर पंचायत प्रशासन से, क्या मांग है? मांग यही है कि जल्दी से जल्दी बन जाए, हम लोग का काम चले। रमजान भी आ गए हैं, हम लोग का सबका काम चले, बस और क्या चाहिए हम लोगों को। रोजी रोटी सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इधर अगर भाई आ जाते तो हम जरा आपसे भी बात कर लें, आपकी समस्या क्या है। 1 मिनट इधर आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए इधर, 1 मिनट, क्योंकि हम तो उधर जाने से रहे, बस ऐसे खड़े रहे। मतलब जो है जी बताइए। ये चाहते हैं कि मतलब जल्दी बन जाए 1-2 दिन में। अच्छा, सब दुकानदारी तो सब चौपट है। चौपट है बिल्कुल। लगभग 1 हफ्ते या 10 दिनों से। हाँ 10 दिन हो गए 10 दिन लमसम। हो गए। हाँ अच्छा, 10 दिन से मतलब कोई बेचा बिक्री ही नहीं है। और धूल अलग से उड़ के परेशान कर रही है। धूल तो अलग से परेशान कर रही है। और 1 दिन के बाद में रमजान शुरू। हाँ 1 दिन के बाद रमजान भी शुरू हो जाएंगे। खरीदारी पे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल बिक्री ही नहीं है। 8-10 दिन से हो गए मतलब बेचा बिक्री नहीं, जब कस्टमर ही नहीं आ पाते, खुदा पड़ा है। तो क्या नगर पंचायत प्रशासन से मांग कर रहे हैं? यही कि नाला बन जाए हमारा, बस नाला बन जाए। जी। इधर देखिए, रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होने वाला है और 1-2 दिन पहले से ही कचरी वगैरह और ये तमाम चीज़ें लग जाती हैं। अब जाहिर सी बात है कि बीच में चंद फीट का फासला है और जो धूल उड़ती है और जो गाड़ियाँ निकलती हैं, उन गाड़ियों की वजह से जो धूल उड़ती है वो दूसरे साइड में भी आती है। और ये कचरी वगैरह सब ये खाने पीने की चीज़ें हैं। तो रमज़ान शरीफ की तैयारियां शुरू हो गई। जी हाँ, रमजान बहुत जोरों से चल रही है सब। तो नाला जो खुदा पड़ा है और धूल मिट्टी आ रही है, इससे तो फर्क पड़ रहा होगा ना? से बहुत फर्क पड़ता है। सब धूल आती है इसी पे उड़ के। पानी सुबह डलवा देते हैं, एक टाइम डलवाया पानी। अच्छा, सुबह पड़ा था पानी, तो वो तो घंटे 2 घंटे के लिए बस 2-4 घंटे के लिए होता है, फिर बाद में धूल उड़ने लगती। अच्छा, हाँ, तो क्या चाहते हैं आप दुकानदार नगर पंचायत प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि ये नाला जल्दी से कंप्लीट कर दिया जाए और मिट्टी है ये जो सब बटोरवा दी जाए और गड्ढों में भर दे और उसके बाद में पानी डलवा दें सुबह शाम, बस, और गर्द नहीं उड़ेगी। जी जी जी। तो यूनुस भाई का भी यही कहना है कि धूल वगैरह की वजह से परेशानी हो रही है। पर सब आपने भी रमज़ान की तैयारी पूरी कर ली? जी, हमने तैयारी कर ली पूरी रमजान की। ये नाला वाला बन रहा है, धूल तो बहुत आ रही है। नाला बन रहा, धूल भी बहुत आ रही है, मगर इस नाले से बनने से कोई भी फायदा नहीं। अच्छा, फायदा इसलिए नहीं, नाला अभी बन नहीं पाया, इसमें कूड़ा अभी से पड़ा है। अच्छा, हाँ, इतने दिन हो गए अभी तक तनिक नाला नहीं बन पाया है। आज यहाँ कुत्ता है तो कल वहाँ पे कुत्ता है, कोई काम कायदे से हो ही नहीं रहा है। हाँ, तो क्या चाहते हैं नगर पंचायत प्रशासन से? अरे हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से कर दिया जाए, हमारा त्यौहार आ रहा है,
दुकानदार दुकान लगाते हैं, आगे सौदा लेगा तो गाड़ी कहीं ना कहीं तो खड़ी करेगा 2-4 मिनट के लिए। गाड़ी खड़ी होती है तो तुरंत जो है इसको हटाओ उसको हटाओ, बहुत ही परेशानी हो रही। तो हम ये चाहते हैं कि नाला जल्दी से बन जाए। धूल उड़ रही है। अच्छा, तो कैसे बचाते हैं फिर ये खाने पीने का सामान? सब झिल्ली में पैक करना पड़ता है। दिल्ली में पैक करना पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे नगर पंचायत प्रशासन से? ये जो नाला वाला इसमें थोड़ा देर हो रही है। बहुत स्लो काम चल रहा है। अच्छा, बहुत स्लो काम चल रहा है, कोई भी जल्दी काम नहीं हो पा रहा है। काम स्लो चल रहा है और ये तो दुकानदार भी देख रहे हैं, चूंकि उनकी बिक्री पर उनकी दुकानदारी पर खासा फर्क पड़ रहा है। अब आप देखिए इधर भी ये सब तमाम ये महीनों में ये नाला तैयार हुआ है। ये देखते जाइए। वालेकुम सलाम। धूल उल आ रही है सब दुकान में? जी गर्दा वर्दा बहुत आ रही है। नाला भी बन रहा है ये नगर पंचायत का। नगर पंचायत? जी सर। तो बिक्री पर कोई असर है? जी बिक्री बहुत हल्की है, काम धंधा हल्का है, कस्टमर रुकता ही नहीं, जाम के चक्कर में कस्टमर चला जाता है। जाम लग जाता है। जी नाला वाला बन रहा है, धूल उल कुछ मिल रही है? धूल उल आ रही है? वालेकुम सलाम। धूल उल आ रहा है? हाँ धूल बहुत आ रही है, बहुत गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा। बहुत धूल छींके आने लगती है। तो फिर दुकानदारी पे भी फर्क पड़ रहा होगा? हाँ दुकानदारी जाम लगती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, फर्क पड़ रहा है। तो क्या चाहते हैं नगर पंचायत प्रशासन से, क्या कहना चाहिए? पानी छिड़काव करवाएं पानी नगर पंचायत। हाँ नगर पंचायत। अच्छा, और क्या, दिन में 2-3 बार तो होना ही चाहिए। सही बात है। हाँ दुकानदारों का ये कहना है कि अब देखिए खाने पीने की चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है कि कहाँ तक ये ढककर रखेंगे। जब कोई ख़रीदार ख़रीदने के लिए आएगा तो इनको ये खोलना ही पड़ेगा। इनका ये कहना है कि कम से कम सुबह से और शाम तक या रात तक 4-5 वक्त पानी ज़रूर डलवाना चाहिए ताकि धूल बैठ जाए और इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। महीनों नाला खुदा पड़ा रहा, क्या क्या परेशानियां आ गई? परेशानी का नाला खुदा रहा तो परेशानी बहुत आई। परेशानी रही? हाँ अच्छा, दुकानें 2-3 दिन बंद रही हमारी लोग की, 4-5 दिन की। अच्छा, तो धूल उल आ रही है? जो धूल इस टाइम तो नहीं आ रही है। आपकी तरफ नहीं है? टाउन से पानी भी सुबह डाला जाता सुबह डाला है। जाता हाँ, है। और दोपहर में भी डाल दिया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। रमजान का महीना है, बहुत बढ़िया महीना आने वाला है, इबादत का महीना है। तो आगे जो काम चल रहा है अभी तो खुदा पड़ा है, नाला बन तो नहीं रहा। उधर काम चल रहा, उधर की गर्दा उधर है, इधर तो इधर की नहीं है। करता, इधर है। हाँ इधर सुकून अमन शांति है। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी जो है बात है। ये जो नाला है यहाँ से इसका आगाज़ किया गया है। ये है पट्टी रोड, ये पट्टी रोड है और इसी तरफ नगर पंचायत कार्यालय है और यहाँ से ये नाला आगे ले जाया गया है मेन रोड पे ही, मुख्य मार्ग पर, जो कि मोहल्ला शेख सराय और फिर आगे सैयदवाड़ा वगैरह होते हुए कहाँ जाएगा नहीं मालूम है। कोशिश करेंगे कि नगर पंचायत प्रशासन के किसी जिम्मेदार से भी हमारी बात हो जाए। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब जो कि खीरी टाउन के ही रहने वाले हैं और काफ़ी ये सजग रहते हैं जन समस्याओं को लेकर और सोशल मीडिया के माध्यम से या और दूसरे ज़रियों से ये कस्बा खीरी की समस्याओं को उजागर किया करते हैं, उनके निदान की कोशिश भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जो मेन हमारी रोड है, जो मुख्य मार्ग है, तो इस पे नाले का निर्माण हो रहा है। कई दुकानदारों ने बताया कि कई दिनों से नाला खोदकर डाल दिया गया है, धूल वगैरह उससे खाने पीने की चीज़ें भी मुतासिर हो रही हैं और कारोबार बिल्कुल कमोबेश ठप हो चुका है। तो आप इस तरह की समस्याओं को उजागर किया करते हैं, देखते रहते हैं, निदान कराने की कोशिश करते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये रोड जो हमारे राजापुर से लहरपुर होते हुए बाराबंकी, महमूदाबाद, बिस्वा बाराबंकी तक गया है, ये NH 727H के नाम से घोषित है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये घोषित है, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट भी है। अब चूँकि ये इन्होंने नगर पंचायत ने जो है जल निकासी की समस्या बताया है, आप भी 10 साल चेयरमैन रह चुके हैं, जल निकासी को यहाँ बहुत बड़ी समस्या ही नहीं है। और इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने जो जल भरता था, बारिश का पानी जो भरता था, ज़्यादातर अधिकतर जो है इनके ही पुराने कार्यकाल में तालाब पटवाए गए।
चाहे वो यहाँ हमारे औंधी टोले मुकरबे पास वाला हो, चाहे ये हड़ताल जो जहाँ ये राम जन्मभूमि वो राम जानकी पार्क जो मुद्दा आजकल बहुत ही सोशल मीडिया पे छाया हुआ है, हमारे कुछ भाजपा के जो हमारे मित्र लोग हैं वो उठाए हुए हैं। तो चूंकि जब आप ऑलरेडी तालाब पटवा दिए हैं और इधर का पानी जो है आप पश्चिम का पानी पूरब दिशा में कहाँ से ले जाएंगे आप? सड़क के दोनों तरफ आप जो है वैसे भी इतना जाम लगा रहता है 24 घंटे, हम भी रोड पे बैठते हैं, आप भी देखते हैं। दुकानदार, होली का सीज़न है, रमज़ान का महीना आ रहा है, दुकानदार लोग जो बिल्कुल परेशान है। आप 8-10 फीट जो है नाला खोद के डाल दिए हो, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी सब जो है संक्रमित हो रही है, दुकानों पे कोई कस्टमर जा नहीं रहा है। और टुकड़ों में सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देखिए टुकड़ों में कोई इन नालों का वो भी ढाल नहीं है, कोई वो नहीं है कि मानक नहीं है कि इधर कि कहाँ का पानी कहाँ जाना चाहिए। ये ना पानी ले जाना चाहते हैं, इनकी मंशा ये कि जो है थाने के आगे नाले में पानी गिराया जाए। लेकिन जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, आप नालों की गुणवत्ता देख लीजिए कि पानी वहाँ ना जाकर ये सब पानी जो है पट्टी रामदास और शेख सराय में आने वाली बरसात में भरेगा। गुबरान भाई आप देख लीजिए, आप मेरी बात को इसको नोट कर लीजिए। अच्छा। सारा नाले का पानी पट्टी रामदास और शेख सराय में आने वाली बरसात में डूबेगा। मानक उनके ऐसे है कि जो 3-1 का मसाला लगना चाहिए, मोटी सरिया लगना चाहिए, सब वो गलत है। और नाले ये पूरी तरह से अवैध है। ये देखिए नगर पंचायत की हमारे पास लिखित ये देखो है। अच्छा। इसमें अधिशासी अधिकारी ने बताया है कि बिना एनओसी के कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। लेकिन आप कस्बे में देख लीजिए, जो आप कस्बे में देख लीजिए कि बिना एनओसी के इनके पास एनओसी है ही नहीं और नालों का निर्माण चल रहा है जो अवैध पूरी तरीके से अवैध है। अच्छा, तो ये बगैर एनओसी के काम करा रहे हैं। एनएच और लोक निर्माण विभाग जब आप मकान बनाते हैं सड़क किनारे तब वो आपको दिक्कत करते हैं। लोक निर्माण विभाग वाले बगैर नक्शे पास नहीं होने देते हैं। ऊपर से नीचे तक सिस्टम सब भ्रष्ट है। एनएच कभी किसी को एनओसी देती नहीं है। आज आप नाले बनाने के लिए आपको अगर आपके विभाग को एनओसी देगी तो कल उनको सड़क के चौड़ीकरण के विस्तार के लिए उनको दिक्कत होगी। इसलिए एनएच कभी भी किसी को एनओसी देती ही नहीं है। बिना एनओसी के पुख्ता जो है नालों का निर्माण चल रहा है और वो भी अवैध तरीके से। आपकी ज़मीन की सड़क की चौड़ाई हम आपको दिखाते हैं। सड़क की चौड़ाई आपकी है 7 मीटर। ये एसडीएम साहब की आँखें हमारे पास रखी, अभी आपको हम दर्शकों ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास। एसडीएम साहब की ये लिखित है कि सड़क की चौड़ाई 7 मीटर है। आज जो लोक निर्माण विभाग की वो जो आँखियाँ उनकी जो डॉक्यूमेंट उन्होंने एनएच ने हमारे पास भेजे हैं उसमें उन्होंने दिखाया कि राजापुर से पुलिस चौकी तक 20 मीटर सड़क के यानी दोनों तरफ 20-20 मीटर उनकी ज़मीन। पुलिस चौकी से और आपके वो सराय सकूनत के पास जो बोर्ड लगा है नगर पंचायत का स्वागतदार, वहाँ तक सड़क की चौड़ाई 10 मीटर यानी सड़क के 5 मीटर इधर 5 मीटर उधर। अब बहुत सी बिल्डिंगें हमारे कस्बे में ऐसी बनी है कि सड़क से बिल्कुल जो है मेन रोड डामर रोड है उनसे नींव सटी हुई है। जब कभी भी वो उनका विस्तार वो अपना अगर 5 मीटर के हिसाब से रेशियो के हिसाब से लेंगे तो 5 मीटर उनको बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी, तब वो अपना सड़क का विस्तार। तब ये नालों का वजूद को जो 12-13-14 करोड़ के नाले बना रहे केवल सरकारी पैसे का दुरुपयोग, कमीशन 40% कमीशन खोरी के बंदर बांट के लिए कर रहे हैं। सरकारी पैसे का और जनता के पैसे का अवैध दुरुपयोग कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए। ये कैसे जो है हिम्मत कैसे होती है कि अनसिस्टमेटिक ढंग से ये सब सारे काम शुरू कर दिए जाते हैं? ऑन पेपर ये बराबर ईओ साहब लिख के दे रहे हैं। हमारे पास एक नहीं 50 इनकी IGRS की जो है आख्याएँ है कि नाले का निर्माण नहीं कर रहा है, नहीं कहीं चल रहा है। और कुछ लोगों को दुकानदारों के जो है जो इनके सीधे अपने इनके सपोर्टर है, समर्थक लोग हैं जो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, उनके फ़ोटो खींच के जबरन बताया जाता कि ऐसे फ़ोटो खींचने आए, फ़ोटो खींच के उनको एविडेंस गवाही के तौर पे पेश कर देते। लेकिन एनएच से जो मानक है जो PWD और एनएच की ज़मीन पे आप बना रहे हैं बिना एनओसी के कुछ नहीं है। अब हमारी ज़मीन के हमारी दुकानों के आगे जैसे ये 8 फीट ये ज़मीन जो है ये हमारी जाती है गुफरान भाई। इसका हाई कोर्ट से हम केस जीते हुए हैं, जजमेंट कापी है, ये हाई कोर्ट का जजमेंट हमारे पास है। ठीक, और ये इसका ये देखिए मोहम्मद शेर खां बनाम उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश, ये इसका केस हम जीते हुए हैं।
कि दुकानों के आगे 8 फीट है, ये इसका जजमेंट है, कोई भी निर्माण कोई भी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर भी अगर गुंडई बदमाशी करोगे आके हमारे यहाँ तो फिर कोर्ट ऑफ कंटम उजमा भी और संबंधित ईओ साहब और एसडीएम और डीएम जो भी होंगे कोर्ट ऑफ कंटम कर दूंगा जाके उनके खिलाफ। मैं कल हाई कोर्ट जा रहा हूँ। अच्छा, आप जा रहे हैं? जी, कल हाई कोर्ट जा रहे हैं इश्यूज को लेकर। इन्हीं इशूज़ को लेके। अच्छा, और अगर पड़ा तो मैं जनहित याचिका भी एक दाखिल करूंगा। अच्छा, कि सरकारी पैसे का शासन प्रशासन से भी कोई आपका मुतालिबा है, कोई मांग है आपकी? शासन प्रशासन क्या गुफरान भाई, आप तो जानते हो कि 40% के खेल में नीचे से ऊपर तक सब मिले रहते हैं। अच्छा, बस यहाँ तो ये है केवल जो है उत्तर प्रदेश सरकार या आप हिंदुस्तान पूरा कह लीजिए, अगर कोर्ट ना है तो ये जनप्रतिनिधि ऐसे ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि जो है पता नहीं से क्या कर ले। सही बात है। कोर्ट का सहारा है, हिंदुस्तान की भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है हमको। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान साहब जो कि जन समस्याओं को लेकर काफ़ी सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, और उन्होंने अभी इस नाले के बारे में भी बताया और एक बड़ी ख़ास बात बताई कि अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खीरी की तरफ से जो आरटीआई में जो जवाब मांगा गया था उसमें उन्होंने बताया है कि बग़ैर एनओसी के नाले का निर्माण नहीं हो सकता है, और एनओसी मिली नहीं है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि एनओसी मिली नहीं है। और कल को अगर चौड़ीकरण सड़क का होने लगा, चूँकि ये एनएच में आ गई है, तो फिर ये करोड़ों रुपया जो नाले में सर्फ हो रहा है, इसका क्या होगा। नगर पंचायत खीरी का अवधि टोला वार्ड और ये मुख्य मार्ग और मुख्य मार्ग के किनारे इधर भी नाले का निर्माण हो रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी आगे आपने देखा कि नाला खोदा जा रहा है और उसकी मिट्टी निकाल कर दाएँ बाएँ डाली जा रही है, और वही समस्या आ रही है कि जब मिट्टी सूखती है और उड़ती है तो दुकानदारों को और घरों के अंदर भी ये मिट्टी पहुंच रही है, परेशानी होती है। नगर पंचायत खीरी के हमारे पूर्व सदस्य मेंबर साहब मुशीर गौरी साहब इस वक्त मौजूद हैं। मुशीर भाई, आपकी दुकान के सामने और आपके पूरे इस वार्ड में जो मुख्य मार्ग है ये नाला निकल रहा है, क्या संतुष्ट हैं आप इस काम? संतुष्ट है। बढ़िया। कितने दिनों के अंदर ये काम हो गया? ये हफ्ता भर में हुई वो सब। हफ्ता भर? हाँ, हफ्ता भर। अच्छा, काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है। तो कोई दुश्वारी दिक्कत तो नहीं दुकानदारों को? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो मुशीर भाई का ये कहना है कि इधर काम ठीक ठाक तरीके से हो रहा है और किसी को कोई ख़ास दिक्कत नहीं आ रही है। खीरी टाउन के मुख्य मार्ग के एक साइड में जो नाला निर्माण का काम हो रहा है, और अभी वो काम क्या हो रहा है, बस एक तरह से नाला खोद कर डाल दिया गया है। और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि एक दिन के बाद में रमज़ान का पवित्र महीना भी शुरू हो रहा है, और चूँकि मुख्य बाज़ार में नाले का निर्माण हो रहा है, धूल वगैरह की अज़हद परेशानी है दुकानदारों को। उनकी एक हफ़्ता या 10 दिन से उनकी बिक्री, उनकी ख़रीदो फ़रोख्त बिल्कुल बंद हो गई है। जो ठेकेदार हैं वो मौके पर नहीं मिले। एक मेट से मुलाकात हुई और उस मेट ने ऑन कैमरा तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने बताया कि आज ही हम आए हैं और हम जल्द से जल्द काम कराने की कोशिश करेंगे। हमने नगर पंचायत प्रशासन के ज़िम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश की, नगर पंचायत कार्यालय भी हम आए, लेकिन इस वक्त ना तो यहाँ अधिशासी अधिकारी मौजूद मिले और ना ही कोई दूसरा ज़िम्मेदार जो हमारे सवालात का जवाब दे पाता। हम सिर्फ इतना पूछना चाहते थे कि वर्क ऑर्डर कब दिया गया है, किस डेट में दिया गया है और कार्य अवधि कितनी है, यानी कितने टाइम के अंदर ये काम मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन यहाँ बताने के लिए कोई ज़िम्मेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। बताया गया कि अधिशासी अधिकारी छुट्टी पर हैं और जो डीलिंग क्लर्क हैं वो लखीमपुर गए हुए हैं, बाकी कोई दूसरा जो कर्मचारी है वो बताने से रहा। तो अब देखते हैं कि नगर पंचायत प्रशासन कितनी जल्द इस काम को मुकम्मल कराता है ताकि आमदो रफ्त में लोगों को आसानी हो जाए। जो दुकानदार हैं जिनको परेशानी हो रही है उनकी परेशानियां दूर हो जाएं। इसके अलावा रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में जो ख़ास ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो जाती है पहले दिन से ही, उस पर भी कोई असर ना पड़े। हालांकि नाला बनते बनते भी अगर बहुत तेज़ी के साथ नाला बनाया जाएगा तब भी उसको मुकम्मल होते होते कमोबेश 15 दिन तो लग ही जाएंगे। इस तरह से ये माना जाए
कि दुकानदारों की अभी 15 दिनों तक बिक्री पर खासा निगेटिव असर भी पड़ सकता है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।